राजन इतना कल्याण का सदग्रंथ, इतना धर्म ग्रंथ होते हुए भी तू ये रामायण को आश्रय किया ले राख्यो है, इरे पीछे कारण किए है। तो राजा ने हंसी आ जावे, राजा गदगद होकर के कवे, हे विभांडक मुनि, ये रामायण की कथा सुनने के पीछे एक बहुत बड़ो कारण है, आप ध्यान से श्रवण करो। राजोवाच शृणुस्व भगवन् सर्वं यत पृच्छसि वदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोकानां मावयोश्चरितं मुनेः। यदि थाने रामायण को विशेष महत्व जाननो है तो थाने मेरो पूर्व जन्म सुननो पड़सी। राजा सुमति आपके पूर्व जन्म की कथा बतावे कि देखो ई रामायण में मारे लगाव किया हुयो, मारी पत्नी की भी ई रामायण में इतनी निष्ठा किया हुई, ये ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अहमासम पुरो शूद्रो मालतीर्नाम सप्तमः कुकर्म निरतो नित्यम सर्वलोकहितरतः। हे मुनि, हे विभांडक महर्षि, मैं पूर्व जन्म में एक मालती नाम को शूद्र हो, मेरो जन्म शूद्र कुल में हुयो और मेरो नाम मालती हो। मैं मेरे जीवन के महीने बहुत ज्यादा कुकर्म करया, कुकर्म मार्ग निरतः, मैं कुकर्म मार्ग में तत्पर हो गयो। पी सुनो धर्म विद्वेषी, मैं धर्म को विध्वंसक हुयो। देव द्रव्यापहारक, मैं क्या करया करतो, देव द्रव्य यानी देवता के ऊपर चढ़ेड़ो जो को द्रव्य हो तो बीरो हरण करया करतो। महापात की संसर्गी, मेरो संग बड़ो ही निकृष्ट हो, मैं नाना प्रकार का पापाचार व्यभिचार करया करतो। देव द्रव्योपजीवक, और जगह ब्राह्मण इत्यादि है, बाकी मैं वृत्ति ने हरण करके माने कष्ट दे करके मैं मेरे जीवन को पालन करया करतो। गोघनश्च ब्रह्मघनश्च, मैं गाय हत्या करी, मैं ब्राह्मणा न मार्या। चौरो नित्यम प्राणी वदेरतः, मैं चोरी भी करतो और नाना प्रकार से जीवान कष्ट दे करके बा प्राणियां न मार्या करतो। नित्यम निष्ठुर वक्ता च पापी वैश्यापरायण, मैं नित्य मदिरा को सेवन करया करतो, मैं पापी और वैश्यापरायण, मैं वैश्या को संसर्ग करया करतो। अब इया कला आचरण करे जना थाने ठे घरवाला लोग रखे थोड़ी है, घरवाला धक्को देर निकाल दे। हे मुनि, मेरा परिवार वाला लोग मन गांव से बाहर निकाल दियो, मन कुल से न्यात से बाहर कर दियो। किंचित काले स्थितो हेवन मादृत्य महद्वचः सर्वबंधु परित्यक्यो दुखी वन मुपमागमन। जब भाई लोग रिश्तेदार लोग जब मेरो त्याग कर दियो तो मैं जंगल में भटकनो शुरू कर दियो। मैं जंगल के मायने घूमतो महर्षि वशिष्ठ जी महाराज को एक दिव्य आश्रम हो, भी आश्रम के थोड़ी ही दूरी पर जंगल के मायने घास फूस भेड़ा करके मैं एक मेरी कुटिया बना ली, और भी कुटिया के मायने में निवास करया करतो। जब मन भूख लागती तो मैं जंगल में जाकर के निरपराध जीवा में मारतो। मृग मांस सनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत एकाकी दुख बहुलो न्यवसम निर्जने वने। मृगा ने मार करके बारो मांस खा ले तो और एकलो ही जंगल में नाना प्रकार का कष्ट और दुख उठाया कर तो। हे महर्षि विभांडक, इस प्रकार से मेरो जीवन बहुत ही ज्यादा दुखमय बीतने लाग्यो। एक दिन की बात है, एकदा छुत परिश्रांतो निद्रा घूर्ण पिपासितः
वसिष्ठास्याश्रमं देवादपस्यं निर्जने वनः। एक दिन मैं घूमतो घूमतो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गयो। बड़ जार देखियो तो सब लोग वशिष्ठ मुनि के श्री चरणा में बैठा है, भगवत आराधना करने लाग रहा है, सत्संग करने लाग रहा है। और वशिष्ठ जी महाराज जो भी सत्संग सुनावे वे भक्त लोग बैठ करके ध्यान और श्रद्धा से सत्संग को श्रवण करने लग रहा है। हे विभांडक मुनि, थोड़ी देर बाद देख करके मेरे मन में शांति की प्राप्ति हुई। मैं जो दूरी पर कुटिया बना रखी ही, मैं धीरे धीरे भी कुटिया ने वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम के एकदम निकट बना ली। वसिष्ठास्याश्रमे तत्र निवासं कृतवाहनं शीर्णस्फटिक संधानं तत्र महामकारिशम। बाटा बूटा ने भेड़ा कर करके, घास फूस ने भेड़ा करके मैं वशिष्ठ जी के आश्रम के कने ही एक कुटिया बना करके रहने लाग्यो। एक दिन की बात है, मैं दोपहर को समय हो, मैं मेरी कुटिया के महीने एकांत के महीने बैठो बैठो चिंतित हो, रुदन करने लग रहे हो। मैं देखियो कि एक बड़ी ही विकृत रूप वाली एक स्त्री आकर के बैठे मेरी कुटिया के निकट विलाप करने लग रही है। अथे ये मागता साध्वी विंध्य देश समुद्भवा निषाद कुल संभूता नामना काली विश्रुता। हे विभांडक मुनि, आज की मेरी पत्नी सत्यवती है नी, आबाही रोणाड़ी स्त्री है। आप पूर्व जन्म में निषाद कुल में उत्पन्न हुई, इको नाम काली हो। आ मेरी कुटिया के कने आर जोर जोर से विलाप करे तो मन दया आगी। मैं इन्हें कुछ पीने के लिए पानी प्रदान करी और भोजन के लिए मांस इत्यादि इन्हें प्रदान करी। इन्हें पूछो तू कौन है, तेरो के नाम है, आपको परिचय बतायो। कि मैं निषाद कुल में उत्पन्न हुई हूं, मेरो नाम काली है। संगति दोष के कारण मैं चोरी करनी सीख गई, गलत कर्म करना सीख गई। अब मैं चोरी करूं ना कणाई न कणाई तो पकड़ी जाए। चोरी करता करता मेरो समय बीत तो गयो। जब मैं बड़ी होगी तो मेरो विवाह कर दियो। एक बार मैं चोरी करने के लिए गई, मेरे पति ने बात को पतो लाग्यो। पति जब मन रोड़ा करया तो मैं आक्रोशित होकर के मेरे पति ने मार दियो। अब मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, सब लोग मन दंड देने के लिए ढूंढता फिरने लग गया है। मैं मेरे प्राणा की रक्षा करती तेरे कना आगी। विभांडक मुनि ने राजा सुमति कवे, महाराज मैं तो पूर्व जन्म में मातली नाम को शूद्र हो, मन दया आगी। मैं इन्हें काली ने मेरे शरणा में आश्रय प्रदान कर दियो। मैं दोनों पति पत्नी के भाव से ही विपर्ण कुटी में रहनो शुरू कर दियो। ब्रह्मन सुदृढ़ परिश्रांता सोचंती भोक्त की क्रियाम देव योगा समायाता भ्रमंती विजने वने। मैं दोनों पति पत्नी के भाव से बट सागे रहनो शुरू कर दियो। जंगल से जीव जंतुआ ने मार करके मैं मारो भरण पोषण करया करता। एक दिन की बात है, माने सुबह से लेकर के शाम तक कठी भोजन को नहीं मिलो। मैं दोनों पति पत्नी दुखी होकर के घूमता घूमता वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चला गया। तो सारे दिन से तो भूखा हा। और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भी टाइम माघ को महीनो हो। माघ महीने के महीने में लोग भी आश्रम के महीने कुछ भोजन की लालसा से गया कि बटजा श्यान की दे देसी। हे महर्षि विभांडक, में पति पत्नी दोनों जना बट जाकर के
देखियो तो सब लोग बड़े भाव से श्रद्धा से रामायण की कथा सुनने लग रहे। मैं लोग भी दोनों जना बैठ गया तो पूरे दिन तो मारो व्रत उग्यो, कुछ खाइडो होको नहीं, भूख से संतप्ता निरहार रह करके मैं पहले दिन जब माघ महीने में रामायण की कथा सुनी तो मारे मन में एक अपार शांति की प्राप्ति हुई। मैं अनेक दुखा से कलेशा से आक्रांत हुईडा भी रामायण की मलम मारे जीवन में इया कली लागी महाराज, बा रामायण मन प्रिय लागण लागी। दूसरे दिन मैं जंगल में भोजन करने को नहीं गया, दूसरे दिन भी मैं भी कथा न सुनी। 9 दिना तक निरहार रह करके श्रद्धा और भाव से मैं पति पत्नी भी राम जी की कथा सुनी। निराहारौ च विक्रांतौ क्षुत्पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतो तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति। इच्छा से को नहीं गया, अनिच्छा यानी कोई जानर कथा सुनने को नहीं गया, भूख में संतप्त सहा, भूख मिटाने के लिए कुछ मिलजी सी ई भाव से गया। लेकिन बा रामायण की कथा जब सुनी तो महर्षि विवांडक मुनि माने तो पतो ही कौन लाग्यो भूख प्यास भी कोई चीज हुए। जगह जीव के जीवन में राम रसायन प्राप्त हो जावे और वो जीव राम रसायन पीनो शुरू कर देवे तो महाराज बिन सांसारिक विषया की प्यास समाप्त हो जावे। हे महर्षि, मैं दोनों जना श्रद्धा भाव से बिन कथा न सुनता रहा। नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। और थोड़ा दिना के बाद में हमारी दुनिया की मृत्यु होगी। भी रामायण की कथा को पुण्य माने यहाँ लो मीन्यो कि आज मैं दोनों जना महाराज चंद्रवंशी राजा में सुमति हूं और आ मेरी पत्नी जकी पूर्व जन्म में निषाद पुत्री काली हुआ करती, आज बा मेरी पत्नी सत्यवती है। नारद जी महाराज सनक सनंदन सनत कुमारा ने कहे कि देखो आ रामायण की महिमा है। अवसेनापि यत् कर्मं कर्तम तु सुमहत् फलम ददाति शृणु विप्रेंद्र रामायण फल प्रसादतः। बिना इच्छा के सुनी, खाली भूख ने बुझाने के चक्कर में सुनी बे दोनों जना, बिना इच्छा के भी कथा सुनने को पुण्य फल इतो बड़ो है। यदि जको जीव भाव और भक्ति से श्रद्धा से ही कथा न सुन लेवे तो बिरो तो दोबारा जन्म वही कोनी। जन्म मृत्यु भयापहम, वो जन्म और मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए छुटकारो पा लेवे। आ रामायण की कथा है। एतत् सर्वं निशाम्यासो विभाण्डको मुनीश्वरः अभिनंद्य महीपालम प्रययोस्तवोपनम। विभाण्डक मुनि रामायण की कथा ने ई रामायण की कथा को फल सुन करके बड़ा गदगद हो गया। धन्य है महाराज सुमति, धन्य है थारी पत्नी सत्यवती, थे दोनों जना पूर्व जन्म में रामायण की कथा सुनी थाने ओ राजमय जीवन मिलो और आज भी थे दोनों रामायण पारायण होकर के ये कथा ने सुनन लाग रहा हो। थारो जीवन धन्य है। नारद जी कहे कि हे मुनि, विवांडक राजा सुमति को अभिनंदन करके और आपके तपोवन में चले जावे। विवांडक ऋषि है, शुभ आशीर्वाद दे करके चले जावे। भी के बाद के महीने दोनों पति पत्नी धर्म पारायण रह करके माघ महीने में विशेष रूप से दोनों जना वाल्मीकि रामायण को नवान्निक अनुष्ठान करे है। माघे मासे सिदे पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवान्ना किल श्रोतव्य सर्वधर्म फलप्रदः। जगो जीव माघ महीने में शुक्ल पक्ष के महीने श्रद्धा भक्ति से ये वाल्मीकि रामायण की कथा ने सुने सुनावे, वो जीव संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जावे। ये इदम पुण्यमाख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम वाचये शृणुयाद वापि राम भक्तस्य जायते।
नारद जी कवे हे सनत कुमारो मैं थाने वो दूसरो आख्यान बतायो। जगह मातली और काली नाम का दोनों निकृष्ट अपराधी जीव इस सद्भाव से रामायण की कथा सुन करके दूसरे जन्म में सुमति और सत्यवती नाम से चक्रवर्ती सम्राट राजा और राजे रानी हुआ। आ रामायण की दिव्य कथा को फल है। जको जीव श्रद्धा भक्ति से ये उपाख्यान ने सुनेगो मेरा सारा पाप समाप्त हो जीसी और बिको मन भगवान राम के चरणा में लाग जीसी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो कितनी बड़ी बात है। आपा कोई भी कथा सुनानी तो भी कथा ने थोड़ो मनन भी करो। लोग कवे नहीं के काली एकन धोलियो बैठे जना रंग तो कोनी आवे मन बुद्धि आया सरे। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब देखो वो मातली निकृष्ट प्राणी हो अपराधी हो कितना जीवान मार्या करतो। आ काली भी कम कोनी आ भी कितना जीवान मार्या कितना अपराध कर्या चोरी कर्या आप पति ने मार दियो। फिर भी रामायण की कथा ने सुन करके बाको कल्याण हो गयो। किया हो क्योंकि वे संग अच्छो करो। अंतिम समय में वशिष्ठ जी के आश्रम के मायने रह करके आप जीवन ने सुधार लियो। तो सदैव संग को ध्यान रखो। महाराज सत्संगी लोगों के कने बैठांगा तो सत्संग की बात होएगी और कलुषित लोगों कने बैठांगा जना का धक्का और का मुक्कार लात यही तो होना है। इसलिए संग सदैव निर्मल होना चाहिए। और देखो सत्संग करने से महापुरुषों को सानिध्य करने से जीव को जीवन धन्य हो जाए। भागवत इत्यादि ग्रंथ है और तुलसीदास जी की रामायण के मायने बतावे। नारद जी स्वयं कवे कि ये नारद ने कौन जानतो। आज नारद ने लोग सगड़ा जाने क्योंकि नारद भगवान का अनन्य दास है सखा है निरंतर भगवान को नाम उच्चारण करे। नारद जी एक यहाँ कलाए जकारी त्रिलोकी में गति है। हर कोई आदमी हर कटी कौन जा सके लेकिन नारद जी की त्रिलोकी में गति है। कट भी जा सके बन सर्वत्र प्रवेश है। तो नारद जी कवे मेरे जीवन के मायने यदि कोई परिवर्तन करो तो वो है संग। मैं मेरे जीवन में संग संत महात्मा को करो। मैं एक दासी को बेटो हो जना मैं एक आज नारद बन गयो। संत महात्मा को सानिध्य करके भगवान को भजन करो जना मेरो जीवन सफल हो गयो। अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ जी दोनों कवे कि महालोगारो जन्म घड़ऊ उड़वे। अब घड़ऊ जगह जन्म भी को नाम तो कुंभज हुए लेकिन मैं लोग संत महात्मा को सानिध्य करो। भले ही मारो जन्म निकृष्ट अवस्था के द्वारा उड़ो हुलो लेकिन संता को सानिध्य करने से मारो जीवन सफल हो गयो।